very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. And आज हम देखने वाले हैं important topics या areas आपके exam point of view से unit wise for BANS 183. ये particular session के अंदर हम block 1 को अपनी priority पे रखने वाले हैं. What exactly ब्लॉक 1 की जो पांचों यूनिट्स हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपकी प्रायोरिटी रहेंगे एग्जाम को सेंटर रखकर. ये वाला जो सेशन है ये एनालिसिस वीडियो सॉर्ट ऑफ है और इसके अंदर हम सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके और एग्जाम बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको जो है एक सेंस ऑफ क्लैरिटी देने वाले हैं. सो लेट जस्ट बिगिन विद दिस थिंग. सो यूनिट 1 जो है इसके अंदर उसके अंदर हम बात करें अगर तो पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके यहाँ पे कंटेंट है. तो जो यहाँ पे क्वेश्चंस है कुछ इस तरीके से हैं. पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी और डिस्कस करना है टूरिज्म की हिस्ट्री को विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजी, राइट. सेकेंड है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी एंड स्टडी और डिस्कस द स्टडी ऑफ टूरिज्म थ्रू एन एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस, राइट. मतलब टूरिज्म और एंथ्रोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है. ये एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करने का जो पोर्शन है 5 मार्कर जो एक एरिया है वो हर एक क्वेश्चन में आता है. सेकंड पार्ट जो है इन क्वेश्चंस का वो चेंज हो रहा है. तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो बोलता है कि आप बताइए बायोलॉजिकल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का क्या एंगल रहेगा जब हम स्टडी करेंगे टूरिज्म को. यहाँ पर रहेगा कि रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द स्टडी ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी एंड लास्ट वाले में रहेगा रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द स्टडी ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी. आप क्या देखते हैं ये सारे जो है आपके जो है प्रीवियस ईयर लाइक क्वेश्चन पेपर्स के जो है क्वेश्चंस है इस यूनिट को लेकर. अब इसका एनालिसिस क्या कहता है ये देखिए. यहाँ पर ना मेन क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते वो पोर्शन है. आपको बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज एंथ्रोपोलॉजी. डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. सेकंड है एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है टूरिज्म को लेके. ये भी आप जो पोर्शन है आप स्किप नहीं कर सकते. यू हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला थिंग तो उसको आप लर्न कर लीजिए. इट इज ऑल्सो अ वेरी डायरेक्ट वन क्वेश्चन डायरेक्टली कैन कम ऑन दिस. एंड एक पोर्शन है इस यूनिट के अंदर विच इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म. उसको आप सिर्फ थॉरली रीड कर लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. आप उसके बेसिस पे लिख सकते हैं. अब इन ऐसे तरीके से मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस है. आगे क्या होगा अब इन टॉपिक्स में से आप क्या देखेंगे ये प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं. अब इनमें से जो भी आपको अच्छे से नहीं आता है या फिर आपको उसको और ब्रश अप करना है तो आप मेरी यूनिट्स प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाएंगे और वहां पर हर एक टॉपिक को डेप्थ में लाइक समझ लेंगे. जो जो टॉपिक आपको डेप्थ वाला चाहिए वैसे वाला उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट के अंदर है, राइट. उसको बार बार रिपीट करना यहाँ पे लाइक टाइम वेस्ट जैसा है तो हम वो नहीं करने वाले. और ये एनालिसिस है कंप्लीटली तो ये वाला एरिया जो है इस यूनिट का आपके लिए वर्थ इट है. And now let's go to unit number 2. Unit number 2 टूरिस्ट एंड टूरिज्म का है. प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस देखते हैं. राइट अ नोट ऑन टूरिज्म एंड माइग्रेशन imagined and remembered journey. Write a note on different types of tourism. Write a note on different types of tourism. Discuss the concept of migration and its relation to tourism. फिर हम देखेंगे define tourist and the different types of tourism. एंड अगेन आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे टूरिज्म और माइग्रेशन को लेकर. इस वाली यूनिट का ये ए पार्ट का प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, राइट. अभी क्या होगा ना ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इस वाली यूनिट के लिए क्वेश्चंस हैं. और इसका एनालिसिस क्या कहता है कि इस वाली यूनिट से यूनिट नंबर 2 से आपका 10 to 20 मार्क्स का वेटेज आएगा. ये सबसे ज्यादा इन 5 यूनिट्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज वाला यूनिट है. और इसके अंदर ट्रेंड अब चेंज हो रहा है. कुछ एरियाज है जैसे कि टाइप्स ऑफ टूरिज्म और माइग्रेशन आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. इसके अलावा अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन चेंज होकर दिखाई दे रहा है. जैसे कि टूरिज्म एंड कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन एंड इमेजिन्ड एंड रिमेम्बर्ड जर्नी. ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन अभी ट्रेंड जो चेंज हो रहा है क्वेश्चन अगर आप और अच्छे से एनालाइज करेंगे खुद से तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों पोर्शंस के ऊपर भी अब क्वेश्चन आ सकता है. वन क्वेश्चन कैन कम. तो आप क्या करेंगे आप इसका आपको जरूरी नहीं है आप बिल्कुल थॉरली 1 to 1 वर्ड याद करें. आप बस एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना के इसकी जाइए. जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए वो होना चाहिए टाइप्स ऑफ टूरिज्म एंड माइग्रेशन वाला टॉपिक. इन दोनों को जो है इनके चांसेस कम है लेकिन सर्टेनली ये डायरेक्टली आ भी सकते हैं क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है. पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार वापस से तो आप समझ पाएंगे कि लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि दिसंबर 2023 वाला और जून 2023 वाला यहाँ पर आप क्या देखेंगे ना जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है ना
वो माइग्रेशन इमेजिन्ड रिमेम्बर्ड जर्नी के ऊपर है। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। अभी इससे पहले सिर्फ वही रिपीटेड क्वेश्चन था। तो सर्टेनली द एग्जामिनर इज चेंजिंग द क्वेश्चंस नीड, राइट। तो क्वेश्चन का जो मेन डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो ये वाले जो दो एरियाज है, टूरिज्म एंड कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन एंड इमेजिन्ड एंड रिमेम्बर्ड जर्नी, ये आप रीड करके जाइए थोरली। अब ये सब कुछ जो है डीपली एक्सप्लेन्ड है मेरी यूनिट वाइज वाली वीडियोस के अंदर। जो एक्सप्लेनेशन सेशंस है आप वहां पर जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब यूनिट 3 की बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मेजरली शॉर्ट नोट बेस्ड जो है, एक एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए आप डायरेक्टली एनालिसिस देख लीजिए। यूनिट 3 से कम 5 से 15 मार्क्स का वेटेज आता है। और इसके अंदर भी जो है आपका ट्रेंड जो है चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट बेस्ड वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि फील्ड या टूरिस्ट स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, फील्ड के ऊपर, गेस्ट के ऊपर, होस्ट के ऊपर या पिलग्रिमेज के ऊपर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपको जरूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ पहले से प्री लर्नड पॉइंट्स आपके दिमाग में हो, देन ओनली आप यहाँ पर इनको 5 मार्क्स के अंदर एक्सपैंड आउट करके लिख के आएंगे, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द मार्क्स, राइट। तो इसके आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बनता है, जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो है कि टूरिज्म का अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म, ये वाला डायरेक्ट टॉपिक है बुक के अंदर, आप इसको बिल्कुल थॉरोली अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं। डेप्थ वाला टॉपिक है, तो इसको आप ऐसे ही हवा में लेके नहीं चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। और यूनिट 1 और इस वाली यूनिट का ये वाला पोर्शन जो एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस वाला है, यूनिट 1 मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूनिट 1 और यूनिट 3 का कोलैब होता है इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर यहाँ पर एक टॉपिक है इस यूनिट के अंदर जो ऑथेंटिसिटी को टारगेट करता है, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ऑथेंटिसिटी विद टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट। इसको बस रीड करना है थॉरली। एक क्वेश्चन आ सकता है, पर चांसेस है कभी आता है किसी ईयर के क्वेश्चन पेपर में, कभी नहीं आता है, तो इसके चांसेस है। पर आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, मे बी के वन क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट पे है वहां पर ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है, पर एटलीस्ट ये आ सकता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। स्किप आप बिल्कुल नहीं करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस वाला। और ये जो टॉपिक्स हैं आपके फील्ड, टूरिस्ट, होस्ट और पिलग्रिमेज वाला, इसको इसके बारे में आपके पास पहले से बने बनाए हाथ में जो है पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। फिर हम देखते हैं यूनिट 4 के बारे में, जिसमें टूरिज्म और कल्चर के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर एक्कल्चरेशन को डिफाइन करने का क्वेश्चन आया हुआ है, और टूरिज्म को डिस्क्राइब करने का आया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स। फिर आपका एक आया हुआ है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर का इस यूनिट का जो क्वेश्चन है वो है इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको टूरिज्म और माइग्रेशन के ऊपर, राइट। तो इस पर्टिकुलर यूनिट का एनालिसिस क्या रहेगा, जो आपको आपका फोकस एरिया होना चाहिए, कि यहाँ पर 5 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बनता है। शॉर्ट नोट बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो इमेज और इमेज फॉर्मेशन पे आ सकता है और स्टेज ऑथेंटिसिटी पे आ सकता है। इससे ज्यादा शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन की कोई और प्रायोरिटी कंसर्न नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। इसके साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक्कल्चरेशन को अच्छे से समझे और ऑथेंटिसिटी वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझे। अभी ऑथेंटिसिटी वाली चीज ना इन 3-4 यूनिट्स के ना कॉन्टिन्यूसली कहीं कहीं पे पॉइंट्स है, मतलब कि बहुत ही बाइफरकेटेड टॉपिक है एक्कल्चरेशन और ऑथेंटिसिटी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो आपको ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक्कल्चरेशन और ऑथेंटिसिटी का, 10 मार्क का एक एक क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बात ये है, यहाँ पर आपको एक वाइडर अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। 10 मार्क का क्वेश्चन में जब लिखने बैठोगे 250 वर्ड से 500 वर्ड तक का ऐसे कुछ, तो वहां पर बहुत सारा आपके पास कंटेंट होना चाहिए। इसलिए इन सारी यूनिट्स के अंदर इसके पॉइंट जो है बहुत ही बाइफरकेटेडली दिया हुआ है, पर इस वाली यूनिट के अंदर इनका पॉइंट बहुत पोर्शन में है, एटलीस्ट उतना तो करके ही जाएगा, राइट। एक पोर्शन है इसके अंदर कल्चर के बारे में, तो कल्चर वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से रीड करना है थॉरली। वो बेसिक है इतना, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप मतलब इतनी पढ़ाई कर चुके होंगे आप कि कल्चर के बारे में लिख सकें, उसकी चीजों के बारे में बस एक रीड आउट कर लेंगे।
तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ग्रेजुएशन बेस्ड वाले पॉइंट्स होंगे, तो वो वहां पर अगर आप डालेंगे तो आपका एज मिलेगा आपको आंसर्स में कि यस आप एक क्वालिटी आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं, राइट। लास्ट यूनिट है इस ब्लॉक की, वो है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। दो टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर और आर्ट फॉर्म्स वाला। कंप्लीट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा कमोडिफिकेशन को लेके 10 मार्कर का, और इसकी एक ही वीडियो मैंने बनाई है कमोडिफिकेशन को लेकर। हो सके तो उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, 10 मार्क यहाँ पे फ्री के हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको समझ आने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यूज के देखते हैं तो कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस साइट के ऊपर नोट लिखिए, कमोडिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट के ऊपर नोट लिखिए, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर के ऊपर नोट लिखिए, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर के ऊपर नोट लिखिए विद एग्जाम्पल। और ये 10 मार्कर्स का था। एंड इससे पहले भी आपके पास आया हुआ है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर के ऊपर, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर को डिस्कस करिए विद एग्जाम्पल्स और इंडिया को सेंट्रिक रखकर। तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला यूनिट जो है डायरेक्ट आपसे डिमांड करता है कि ये यूनिट डायरेक्टली आएगा, एक क्वेश्चन बनेगा आपके हाथ में। तो यहाँ पर क्या है कि कमोडिफिकेशन का जो टॉपिक है, मतलब कि इस यूनिट में सिर्फ वही टॉपिक है, तो उस यूनिट को अच्छे से करके जाइए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इस सेशन के अंदर इतना ही एनालिसिस है, इतने ही टॉपिक्स आपको मेन प्रायोरिटी के ऊपर रखने हैं, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको कैसे लेके चलना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। And if you found the session helpful, do like, share, and subscribe. Take care. Bye bye.